हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारी कल क्या चर्चा हुई थी। कल चर्चा हुई थी कि बाजार में हमें वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन हम ये मान के चल रहे थे कि पहले थोड़ा राइज आए और फिर वहां से बाजार को ठुकना चाहिए। लेकिन बाजार राइज तो छोड़िए, फ्लैट भी नहीं रह पा रहा, अपने आप को फ्लैट भी नहीं कर पा रहा। और कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे बाजार खुले, बाजार की स्ट्रेंथ मिसिंग थी और निफ्टी ने तो आज दम ही तोड़ दिया। दम सर क्या बोल 238 पॉइंट टूटा है और आप दम तोड़ने की बात करें। नहीं, मैं दम इसलिए नहीं कह रहा कि दम तोड़ दिया। एक्चुअली क्या है कि जो टेक्निकली एवरेजेस हैं, जो मूविंग एवरेजेस, आज हम उनका जिक्र करेंगे आपके साथ। वो जो एवरेजेस हैं वहाँ पर एक अहम लेवल था जिसके आसपास अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो 21,950 की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था इतने दिनों से। और कल मैंने उस लेवल को थोड़ा सा खिसका के नीचे की तरफ कर दिया था और मैंने कहा था 21,900 की तरफ जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखाइएगा। अब 21,950 नहीं, अगर 21,900 के नीचे बाजार जाता है तो फिर कमजोरी व्याप्त हो सकती है। अब बात यह है कि बाजार जाता तो था लेकिन वापस आ जाता था, 21,950 के नीचे भी जाता था, आ जाता था। आज बाजार ने कहा मैं नहीं आ रहा वापस। भाई वापस क्यों नहीं आ रहे? बोले जी मैं तो नहीं आऊंगा आज वापस। और जब बाजार ने कहा ना कि भाई मैं 21,922 के नीचे ही रहने वाला हूं, मैं 21,922 के नीचे जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे रहने वाला हूँ, और जो क्लोज दिया है 21,817 पे दिया है। और दूसरी बात है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं वहां पर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक सबसे खास बात ये है कि जो पिछले जो प्राइस हैं वो भी जुड़े होते हैं। यानी कि आज का एवरेज निकालने के लिए एक तो सिंपल है कि आप सारी वैल्यूज़ को लें और सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन कर दें, यानी कि सबको सम करके। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में क्या होता है कि सारी चीज़ें जुड़ती हुई आती हैं, और उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। अगर ये भी टूट जाए ना फिर थोड़ी टेंशन होती है। तो ये भी टूट गई और ये भी टूट गई, और दोनों 50 दिन की जो मूविंग एवरेजेस हैं वो क्रैक कर गई। यानी कि टेक्निकल लेवल्स के ऊपर दोनों मूविंग एवरेजेस क्रैक कर गई हैं। अब अगला पड़ाव कहाँ पर बनता है? चार्ट पे तो मैंने आपको बोला था कि 21,550 के आसपास बनता है, और वो शायद आप बहुत ही जल्द देखेंगे। और अगर हम 100 दिन की मूविंग एवरेज की बात करें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21,340 पर है और 100 डेज की 21,181 पे। तो अगर बाजार कल गैप डाउन के बाद नहीं संभलता, मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, फ्लैट खुलता है, या उसके बाद सेलिंग प्रेशर आता है और इन मूविंग एवरेजेस के नीचे लगातार रहता है, तो आप 21,824 मान लीजिएगा। आप इसको मानिए, आप एक्सपोनेंशियल को, सिंपल मूविंग तो टूट ही गया है, तो अब 21,824 के आसपास ही बाजार बंद हुआ है। अब ये जो लेवल्स टूटे, तो इस लेवल के टूटने के बाद क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और ट्रेडर्स ने कहा भाई कल बाजार को ठोक दो, कल बाजार को ठोक दो, और बाजार को ऐसा ठोक दो कि कल 21,800 के ऊपर ना आ पाए। तो ये क्या, कैसे पता चलता है? यानी कि जो टेक्निकल लेवल्स वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आज बाजार में जबरदस्त मंदी बना दी। प्राइस एक्शन तो बता ही रहा था, मैं भी आज डेटा पॉइंट की नहीं, मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ सबसे पहले ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन आपके सामने है, ये 21,800 की स्ट्राइक प्राइस, यहां पर पुट राइटिंग हुई 14,000। अब जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस टूटे, सिंपल मूविंग एवरेज टूटा 50 दिन की मूविंग एवरेज में, एक्टिव कॉल राइटिंग हो गई है। यानी कि अब एक्टिव कॉल राइटिंग क्या होगी? थोड़ा सा सेफ साइड। बड़े प्लेयर क्या करेंगे? थोड़ा सा सेफ साइड, थोड़ा सा दूर रहेंगे, 100 या 200 पॉइंट दूर जहां पे बाजार बंद हुआ है। तो 100 पॉइंट अगर आप दूर देखेंगे 21,900 पे, 1,01,645 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। यानी कि 1,14,000 का पूरा टोटल ओपन इंटरेस्ट है 21,900 पे, जिसमें से 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड हुए हैं कॉल साइड में। क्या जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। और 22,000 के ऊपर 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 1,36,000 आज ही ऐड हुए हैं। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं जो बाजार जिसका इंतजार कर रहा था। अब 22,000 एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल बन गया जहां पर 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं मंदी करने के लिए, यानी कि कॉल राइटर्स। और 21,900 के ऊपर 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर पुट की बात करें तो पुट अंदर की सारी अनवाइंड हो गई। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में जनरली बाजार जो है नीचे ही खुलता है। तो अब ये मान के चल सकते हो आप कि अगर बाजार कल फ्लैट खुलता है या पॉजिटिव खुलता है, अगर पॉजिटिव खुलने के बाद 1-1.5 घंटे बाजार अगर पॉजिटिव खुल गया, तो ये जो 21,900 और 22,000 के
कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इन्होंने अगर बाजार को टिकने ही नहीं दिया 21,900 और 22,000, या बाजार शुरू में 21,800 तोड़ के नीचे चला गया, भाई साहब ये इतने एग्रेसिव हो जाएंगे। ये मैंने कल बोला था ना, भालू जल्दी आने वाला है। तो ये देखिएगा आज पहला इंडिकेशन, वैसे तो हम मंदी में ही थे, लेकिन अब जो लास्ट लेग जब आ रही है, मतलब अब महीने की एक्सपायरी के आसपास, तो भालू जो है बहुत मजबूत हो गया। अब भालू ने देखिए क्या किया है, भालू ने 22,000 पे कॉन्ट्रैक्ट राइट कर दी 21,900 पे, और जो तेजी करने वाले सांड थे, वो सांड जो सारे हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भालू जो है अब एग्रेसिव हो गया, और ऐसा लग रहा है कि हर राइस के ऊपर वो बेचेगा तो सही, लेकिन सबसे खास बात ये है कि अब तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं, मैंने कहा था कि इलेक्शन के आसपास तक जो है, जब इलेक्शन कमीशन का राज आ जाएगा, सरकार के अंदर एक पैरेलल जो है अथॉरिटी आ जाएगी गवर्नमेंट के साथ साथ, तो थोड़ा सा जो है बाजार जो है थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। और अब यहाँ पर ये चर्चा, हालांकि मैंने आपको अभी पीछे भी, मैंने कल परसों भी मैंने कहा था कि भाई, मैंने लास्ट सेशन में जो वीकेंड का सेशन था उसमें बोला था कि शायद बाजार अभी फ्लैट रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और वो इसीलिए था कि बाजार काफ़ी असमंजस में था, और हमने कहा था हमारा स्लाइटली पॉजिटिव बायस है। लेकिन कल हमारा व्यू था कि बाजार एक बार ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद अच्छा ठोकने में जाएगा, लेकिन बाजार ऊपर टिक ही नहीं पा रहा था। तो आज देखिएगा बाजार ठोकने की जो तैयारी है वो बड़े प्लेयर्स कर चुके हैं। तो अब जो है राह आसान नहीं है, लेकिन ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये अगर एक्टिव हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन राइटिंग देखें तो बहुत समय के बाद इतनी जबरदस्त, मतलब कॉल पुट रेशियो तो नीचे रही है 0.7 0.8 के आसपास खूब रही है, लेकिन कॉल राइटर इतने ज़्यादा आके एग्रेसिवली बेचने लग जाए, वो स्थिति अभी हाल फिलहाल में कम देखने के लिए मिली थी। तो निफ्टी में तो देखिएगा एक मंदी का संकेत जो है ऑप्शन डेटा में बन रहा है। कोई भी ट्रेड लें भाई, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, मैं आपको डेटा पॉइंट के साथ बात कर रहा हूँ, और व्यू मेरा भी देखिएगा नेगेटिव ही है वैसे तो। और अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस, आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से बजाज फाइनेंस, HDFC, ICICI बैंक सब रोकने की कोशिश थी। अब मुझे लग रहा है भाई बैंक निफ्टी तेरा भी काम हो गया। अब कल बैंक निफ्टी भी अब अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा, यानी कि 200-250 पॉइंट अब बैंक निफ्टी में भी तय है। आज सारी IT कंपनी में सेलिंग थी, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, और TCS में ब्लॉक डील थी, भाई टाटा सन्स माल बेचना चाह रहा है। और अभी भी हमें लगता है कि भाई TCS का जो भाव है वो 3600 रुपये के आसपास जो है आएगा, तब थोड़ी सी वैल्यू हमें एमर्ज होती हुई नजर आएगी। अभी हमें लग रहा है TCS अभी और भी इन प्राइस के ऊपर भी सेल ऑफ हो सकता है। इन्फोसिस जो है 1561, इसमें भी आज कमजोरी थी, रिलायंस में, नेस्ले में और लार्सन में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई आज फिर देखिएगा 1640 हो गए। तो अब बात ये है कि अभी तक जो मामला था वो अभिमन्यु के हाथ में था, और पिछले 7-8-10 दिन से अगर हम देखें, पिछले 1-1.5 साल से जो है अभिमन्यु पारी खेल रहा था, और अब शायद अभिमन्यु को जो है बाजार ने फंसा लिया है, और अब बारी आ रही है अर्जुन की। तो अब अर्जुन अपनी चाल चल रहा है, तो अब अर्जुन के हिसाब से बाजार चल रहा है। तो जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स थे वो शायद अब वैल्यू पिकिंग करेंगे जहाँ जहाँ पे, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में तो ऐसा भी हो चुका है कि आपको शायद पता भी ना हो, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छे शेयर्स हैं वो 30% टूट चुके हैं अपने हाई से। आप हालांकि इंडेक्स को देखोगे निफ्टी में तो इंडेक्स मैनेजमेंट हुई है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स 30% जो है अपने हाई से क्रैक हो गए हैं, और वो शायद इसमें से आधे शेयर ऐसे हैं जो कभी अभी उन भाव पे आएंगे भी नहीं हाल फिलहाल में 1-2 साल के अंदर तक। अब देखेंगे बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये तेजी के सितारे थे, और आज कमजोरी थी भारत पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल के प्राइस जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि ऊपर चल रहे थे। TCS जैसा शेयर आज 4% टूट गया। अब टेक्निकली भी आप इसको कहेंगे जी ब्लॉक डील होगी, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है हमें इसका सेटअप कमजोरी लग रहा है। सिप्ला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दोनों में कमजोरी थी, ब्रिटानिया में कमजोरी थी, नेस्ले में, डॉक्टर रेड्डीज लैब में। और डॉक्टर रेड्डीज जो है हमारा फिर भी हमें बेशक से कमजोरी है यहाँ पे, पर डॉक्टर रेड्डीज जब आएगा ना भाव के आसपास, हमें लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक करेक्शन के बाद अगर किसी भी शेयर्स में अगर वैल्यू हमें नज़र आ रही है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो डॉक्टर रेड्डीज में शायद सबसे पहले नजर आया हमें। निफ्टी बैंक 46384, 191 पॉइंट टूटा। सर क्या होता, कुछ भी नहीं होता 191 पर। आप डेटा एग्रेसिव हो गए, मंदी वालों के फेवर में हो गए। और जो आज कॉल राइटर्स मैंने देखा, कॉल के प्रीमियम बड़ी तेजी से गिरे हैं और पुट के नहीं गिरे। तो कॉल के जो प्रीमियम गिर रहे हैं, यानी कि कॉल राइटर इतना एग्रेसिव हो रहा था, भैया नीचे जाके भी माल बेच रहा, बोला भाई बेचो ना आज तो कॉल राइटिंग में जबरदस्त सेलिंग थी। निफ्टी 1 वेज गिर रहा है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट भी एरिया भी बनता है,
लेकिन निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया वो थोड़ा सा नीचे, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया थोड़ा सा नीचे है। निफ्टी का तो सपोर्ट एरिया के आसपास बंद हुआ। अब निफ्टी अगर 21,800 को नहीं संभाल पाया, अगर कल भी 21,800 के नीचे बाजार बंद हुआ, आप 21,500 की तैयारी कर लेना। अगर कल बाजार 21,800 के नीचे चला गया तो बाजार के अंदर 21,500 से 21,550 की तैयारी डन है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको अगले 2 दिनों में ही 21,550 के आसपास तक निफ्टी मिल भी जाए। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेड्स हैं, मैं पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, मोमेंटम के हिसाब से भैया, तो कोई भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और टेक्निकल्स में ये चीज़ पक्की होती है कि ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा बैठ जाएं, बाजार के जो सर्कमस्टांस हैं तो उसके हिसाब से मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। निफ्टी में जो है आज बुल्स वालों को फंसा लिया गया है। और लास्ट के टाइम पर जो हमने एग्रेसिवली कॉल राइटिंग देखी, तो लास्ट के 15-20 मिनट में ऑप्शन के जो कॉल साइड के प्रीमियम थे, आगे जो फार मंथ की जो ऑप्शन है उनके अंदर भी। और कुल मिलाकर हमारी भी स्ट्रेटेजी यही रही है, क्योंकि जो हमने थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल जो बेच रखी थी उनमें प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा नियर आ गए हैं। अब देखिएगा मूविंग एवरेजेस, अगर बैंक निफ्टी में देखें तो मूविंग एवरेज थी 46,468 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 46,503, यानी कि 46,400-500 का दायरा था। और भाई साहब इस 400 पे ना रोज होल्ड कर रहा था। लेकिन अब यार क्या 300 पे जाता था, 300 से बाउंस देता था। और मैं क्या थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे बेस मानता हूँ कि भाई 50 पॉइंट तो है जो है भावनाओं में बह जाता। तो मैं यही कह रहा था 46,300 पे सपोर्ट देगा, 46,300 के नीचे बाजार बंदा, 46,300 के ऊपर तेज। लेकिन जो मूविंग एवरेज है 50 दिन की वो 46,468 है, यानी कि 46,468। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 दिन की 46,503। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास भी बाजार बंद होते हैं। तो देखिएगा ये कई बार कंफ्यूजिंग रहता है कि उसने उसको तोड़ दिया नहीं तोड़ दिया। देखो तोड़ तो दिया है, अब एक फॉलो अप सेल ऑफ आ गया तो आप निफ्टी बैंक में 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास देख सकते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में जाएंगे तो 46,198 और सिंपल एवरेज के अंदर जाएंगे तो 46,058। तो ये भी निफ्टी बैंक में एक सपोर्ट इसके जस्ट नीचे 250-300 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर इसके नीचे ही खुला, गैप डाउन ही हो गया मान लीजिएगा, या 46,058 टूट गया, मैं इसको 46,000 ले रहा हूँ एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, अगर 46,000 टूट गया बाजार के अंदर तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि अगर 1 या 2 दिन 46,000 के नीचे बाजार चलता है तो फिर 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास आ सकता है, यानी कि वहां से भी बाजार में 500-700 पॉइंट की गुंजाइश और बन जाएगी, यानी कि 45,300 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। तो बाजार ने आज जो है वीकनेस दी है, वीकनेस के साथ संकेत दिए। हालांकि आज सारे बैंक जो है काफ़ी पॉजिटिव कर रहे थे। SBI ने जो है आज थोड़ा सा लैगार्ड था, PSU बैंक के अंदर PNB भी कमजोर था, इंडसइंड बैंक, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो PSU बैंकिंग स्पेस कमजोर था, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक थे HDFC, कोटक, ICI और फेडरल जो है चलते हुए नजर आए। अब अगर हम बात करें FIs ने 1421 करोड़ की बाइंग की, DIs ने 7,500 करोड़ की, लेकिन इसमें जो ब्लॉक डील है TCS की वो भी इंक्लूड है। तो ये जो फिगर्स हैं ये आज हम इसको छोड़ते हैं। 2142 करोड़ की जो है FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। FIs अब दोबारा से महीने के अंत आते आते फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में मंदी वाली पोजीशन में आ गए हैं। तो ये दिन महीने के शुरुआत में कुछ और दिखाते हैं और महीने के अंत में अपने पत्ते खोल रहे हैं। तो अब ऑप्शंस जो है बिकी हुई हैं और FIs ने आज जो है 12-17 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, तो स्टॉक फ्यूचर्स में प्लस करके इंडेक्स बेच रहे हैं, कैश मार्केट में बेच रहे हैं। तो लास्ट वीक जो रहेगा एक्सपायरी वाला बड़ा गहमे गहमी वाला रहने की संभावना बन रही है। और पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे आ गई है निफ्टी की, लेकिन अगर इसको देखें तो बाजार स्लाइटली ओवरसोल्ड आपको लगेगा। लेकिन कॉल रेटिंग जिस तरीके से हुई है आज लास्ट के सेशन में, तो पुट राइटर्स ने तो आज जो है कॉन्फिडेंस ही छोड़ दिया। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको निफ्टी एक बार गैप डाउन दे, और क्योंकि पुट कॉल रेशियो नीचे है तो इंटरडे बेसिस पर आपको एक बाउंस मिल सकता है। लेकिन हम उसको अभी लंबे समय के लिए नहीं देख रहे। लंबे समय में फिर पुट कॉल रेशियो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन फिर बाजार हर स्टेप वाइज एक करेक्शन देगा, स्टेप के बाद फिर एक बार ऊपर आएगा, फिर दोबारा से करेक्शन देगा। तो बाजार में अभी जो अगले 5-6 दिन का मूड माहौल है वो ऐसा ही है कि बाजार नीचे जाएंगे, वहां से बाउंस की उम्मीद होगी क्योंकि पुट कॉल रेशियो बहुत नीचे है। बट एग्रेसिव कॉल राइटर ये बैठे हुए हैं कि भाई बाजार को हम ऊपर नहीं आने देंगे, नीचे तुम लेके जाओ या ना जाओ, क्योंकि हमने तो कॉल के पैसे जीरो करने हैं। हमने जो कॉल बेच दी उसमें हमने बाजार को
तोड़ना नहीं है, हमने बाजार को ऊपर जाने से रोकना है। तो इस तरीके की पोजीशन ज़्यादा है कि बाजार जब नीचे आ गया तो कॉल राइटर इतने एग्रेसिव हो गए, वो ये मान के चल रहे हैं भाई हम बाजार को ऊपर नहीं आने देंगे, हम माल नीचे भाव पे नहीं बेचेंगे, लेकिन ऊपर आएगा तो हम जरूर ठोकेंगे बाजार को। और बैंक निफ्टी में तो देखिएगा अभी भी 0.66 की पोजीशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में इसलिए गुंजाइश है, तो 200-300 पॉइंट की गुंजाइश बैंक निफ्टी में भी है, और 46,000 तोड़ देगा तो टेक्निकली और वीकनेस आ जाएगी, फिर वहाँ 500-700 पॉइंट के रास्ते और खुल जाएंगे निफ्टी बैंक में। तो 46,000 पर बनाइए नज़र। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 169.71 पे। जापान से खबर आ रही है कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है वो साइकिल जो है अब ख़त्म होने जा रही है। तो एक बहुत लंबे पीरियड से जो नेगेटिव इंटरेस्ट की साइकिल थी जापान में, यानी कि माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, वो शायद अब बदल रही है और पहली बार जो है वो फ्लैट पर आ रही है। तो एक पॉजिटिव इंटरेस्ट साइकिल जो है अगर जापान में आती है तो वो भी जो है एशिया पैसिफिक के अंदर एक थोड़े समय के लिए पैसिविज्म क्रिएट कर सकता है। ब्रेंट क्रूड $87 पर पहुंच गया है। ये इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी रहती है। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, भाई निफ्टी बैंक में वही हुआ जो निफ्टी में हुआ, बट निफ्टी में कुछ ज़्यादा हुआ। निफ्टी बैंक के अंदर 46,500 पे 91,000 कॉन्टैक्ट आके खड़े हो गए। कॉल साइड में 74,000 को खड़े हो गए, 46,400 पे, 46,600 पे, 30,000 और 61,000 कॉन्टैक्ट 46,700 पे। और जबकि पुट राइटर में सारे अनवाइंड हो गए, पुट राइटर कहीं खड़े हैं तो 46,100 पे जो है अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 45,800 मेरे लिए भी यही है अहम 45,800। और कुछ हमारी भी पुट बिकी हुई है 46,000 की, बट हमारी हेजिंग में है तो हमारी कॉल के सामने बिकी हुई है। तो बट हमें लग रहा है कि शायद कल जो हमारी 46,000 की पुट बिकी हुई है वो सुबह बाजार खुलते के साथ ही टेंशन में आ सकती है। और देखते हैं फिर भी वो जीरो होती है या हम उसको रोल ओवर में किस तरीके से लेके जाते हैं। बट कुल मिला के 46,000 की पुट शायद रिस्क में आ सकती है और बाजार में जिस तरीके की है। तो बट कुल मिला के हमारी जो पोजीशन है वो दोनों साइड है, तो हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम कुछ पोजीशंस उसके सामने हमने हेज में इन द मनी कॉल्स भी हमने बेच रखी है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा बाजार है वो थोड़ा सा वीकनेस के संकेत दे रहा है। और जो सेल ऑन राइज हो रही, जो बाजार में वॉल्यूम कम होना और ऊपर से सेलिंग हो रही, एडवांस डिक्लाइन रेशो कमज़ोर हो रही है। और अब इलेक्शन में आप जा रहे हैं तो कुछ मनी जो है अभी साइड में कॉर्नर में बैठने के लिए भी शायद तैयार रहेगी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। तो कुल मिलाकर बाजार के जो टेक्निकल सेटअप्स हैं वो वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बाजार हमारे लिए सेल ऑन राइज का है। अगर बाजार राइज होता है तो, और बाजार डिप कर रहा है तो भाई उसको डिप करने दीजिए जिन्होंने पोजीशंस बना रखी हैं। बट ये भी नहीं होगी अग्रेसिवली बहुत नीचे जाके मंदी की पोजीशन बनाए, भैया फंस जाओगे। तो बाउंस आते रहेंगे, ये नहीं है कि वन वे बाजार गिरेगा। बट हाँ, अब सेल ऑन राइज तो है ही बाजार में, और ये भी हो सकता है कि बाजार नीचे खुलने के बाद और भी घुस जाए नीचे, उसकी भी संभावना बनती है। पहले तो हम यही कह रहे थे सेल ऑन राइज, लेकिन अब ये भी हमें लग रहा है कि भाई बाय ऑन डिप नहीं है बाजार। तो बाय ऑन डिप्स बाजार नहीं है। हम अगर डिप मिलती है तो डिप के बाद भी एक टेक्निकल बाउंस के बाद दोबारा गिरने की संभावना ज़्यादा बन रही है। इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।